सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से एक बार फिर से आप लोग के बीच में आया हूँ फेसबुक पे। और मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वह है एक सही एक गलत। क्या है सही, क्या है गलत, ये मसीह में और मसीह की बातों को हम या बातों से हम देखेंगे, वचन से देखेंगे, बाइबल क्या कहती है उसके आधार पर हम आप लोग के बीच में रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूं कि अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक से हो या यूट्यूब से, मेरा दोनों चैनलों का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन, और फेसबुक का यही है और यूट्यूब का यही है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग के बीच में जो भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अब बात करते हैं एक सही है एक गलत है। क्या सही है क्या गलत, आप लोग के बीच में एक एक वचन रखूँगा, क्योंकि मसीह में विवेक और पवित्र आत्मा जो बाइबल कहती है कि परमेश्वर हर इंसान के अंदर हर एक विवेक दिया है। क्या दिया है? विवेक दिया है और उसे सही और गलत का एहसास कराता है। इसके अलावा जो लोग मसीह मार्ग पर चलते हैं, जो लोग मसीह मार्ग पे चलते हैं उन्हें होली स्पिरिट का मार्ग मिलता है, पवित्र आत्मा का मार्ग मिलता है, जो अंदर से आवाज़ देकर गलत पर जाने से रोकता है और सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा देता है। अगर बाइबल के अनुसार गलत वह सब कुछ स्वार्थ है जो नफरत में, घमंड में, झूठ में और परमेश्वर से दूरी पैदा करता है। इसके अलावा इसके विपरीत सही वह सब कुछ है जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और इंसानों के प्रति बिना शर्त प्रेम, पवित्रता, सच्चाई और न्याय को बढ़ावा देने में प्रेरणा देता है। क्या? पवित्र आत्मा जो हमें क्या करती है? पवित्र आत्मा हमें लीड करती है। क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा एक और झूठ होती है जो झूठ को बोलता है, जो झूठ की बढ़ावा देता है, और वह बढ़ावा देता है यह है स्तुति आराधना करना जो वचन से मैच नहीं करता है। यह भी एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है जो बाइबल से बाहर है। बाइबल से जो आराधना करते हैं वो बाइबल मैच सपोर्ट नहीं करती है, वह सब झूठ है। पहली बात तो आराधना झूठ है जो बाइबल से बाहर है। जितनी भी चीज़ें गतिविधियाँ होती है बाइबल से बाहर होती है वह सारे झूठ है, वह सब पाप के कैटेगरी में आते हैं, जो परमेश्वर से हमें क्या करता है? दूर रखता है। एक है दशवंश की अगर बात करें, यह भी बाइबल से बाहर है, यह भी एक झूठ है।
अगर अभिषेक की बात करें तो यह भी एक झूठ है, क्योंकि अभिषेक प्रभु यीशु के द्वारा हम सबका हो चुका है। अगर कोई कहता है अभिषेक उतर रहा है, अभिषेक आ रहा है, अभिषेक पतला है, अभिषेक मोटा है, इस महीने में गाढ़ा मिलेगा, अगले महीने में पतला मिलेगा, यह सब के सब झूठ है। आत्मा की खोज करना, एक होता है आत्मा ढूंढना, आत्मा को बुलावा देना, आत्मा को बुलाना, यह सब झूठ है, बकवास है। यह झूठ की कैटेगरी में आता है। बाइबल इसको सख्त नफरत करती है, बाइबल सपोर्ट इसको नहीं करती है। साथ ही साथ यहूदीवाद का जो कंसेप्ट सिखाते, यहूदियों को जो चलन था, जो कानून था, जो नियम था, जो व्यवस्था था यहूदियों का, अगर वही व्यवस्था वही कानून अगर नए नियम के सिखाते हैं, कोई बताता है, सोफा फुकवाना, सब्बात मनाना, ये सब के सब उसमें एक तलित भी आता है। साथ ही साथ उसमें ये सोफा फुकवाते हैं, रुमाल का ये रुमाल रखते हैं, ये सब के सब झूठ है। नए नियम के अनुसार प्रभु यीशु जो सिखाए, जो बताए, जो व्यवस्था को पूरा किए, फिर हमको उसको नहीं करना है। साथ ही साथ अगर हम शैतानी भाषा की बात करें, जो यह बहुत पीक पे चल रहा है, शैतानी भाषा जो रबा रबा शबा शबा हर चर्च में जो बुलाते हैं, वह चर्च जो 99% की बात करता हूँ, और एमएमबी भी बात करते हैं जो 90% जो ये भाषा यूज करते हैं, यह भी एक झूठ है, बकवास है, पवित्र आत्मा का निंदा करते हैं। जितने भी मेगा चर्च वाले ये बोलते हैं, छोटा चर्च हो या बड़ा, अगर यह भाषा यूज होता है तो परमेश्वर की निंदा करते हैं। साथ ही साथ यह शैतानी भाषा है, यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसे अगर हम रखें तो बहुत सारा पॉइंट हम रख सकते हैं, जैसे कि आत्मा से भर दे, हाथ रखना, अपनी मर्जी से उपवास रखना, प्रार्थना करवाना, जो कि पवित्र आत्मा हमारे जो अंदर है, पहला कुरिन्थियों 3:16 अनुसार जो परमेश्वर का जो मंदिर है, इस मंदिर में जो परमेश्वर वास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है, सबके अंदर जिसने विश्वास किया उसका उद्धार हो चुका है, उसके पास पवित्र आत्मा मिल चुका है। अगर वह आदमी पवित्र आत्मा को बुलावा दे रहा है, बुला रहा है या बुलवा रहा है पास्टर के द्वारा, प्रार्थना करवा रहा है पास्टर के द्वारा, वह सब के सब झूठ है। ये बकवास की बातें हैं, टाइम पास है, टाइम का वेस्ट करते हैं। आत्मिक पिता बुलवाना, श्राप तोड़ना, विश्वास से बोलना, ये संसार की हर चीज कलीसिया में आ चुकी है। बहसबाजी कलीसिया में आ चुकी है। जो संसार की चीजें हैं वो कलीसिया के अंदर सिखाई जा रही है। हालेलुया। जो बाइबल जिस चीज को सपोर्ट नहीं करती, उसी चीज को लोग लेकर आजकल 99% लोग कलीसिया में सिखा रहे हैं। हर चीज को नहीं चाहिए वही सिखा रहे, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 4:6 में अगर हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है, इस बात को पौलुस लिखता है कि मैं इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी ओर अपौलुस की चर्चा, ध्यान रहे, अपौलुस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, दृष्टांत की रीति पर की है, इसीलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना। जितना लिखा है उतना हमको लेकर चलना है, न इसे बढ़ाना है न इसे घटाना है। बाइबल कटुकट जितने में है उतना ही में हमें पढ़ना है और लोगों को बताना है, ना कि बहुत सारी चीज़ें अभी जो बातें किया है ये सब जोड़ना है, क्योंकि बाइबल सपोर्ट नहीं करती। पवित्र आत्मा बल्कि एक सटीक है, एक बात को लेकर
सही को लेकर वह सिखाती है, ना कि गलत बातों को लेकर वह सिखाती है। हालेलुया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्योंकि पहला तिमोथी 4:1 में जब हम पढ़ते हैं, पहला तिमोथी 4:1 में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो बहकना बहुत आसान हो गया है। ये उन लोगों के लिए जो बाइबल को ठीक से नहीं जानते, बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते, वो आसानी से बहक जाते हैं। बहक इसलिए जाते हैं क्योंकि अगला वचन कहता है उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। उन मनुष्य के, कौन? जो पास्टर है, अपने आप को पास्टर बोलते हैं, अपने आप को बाइबल टीचर बोलते हैं, अपने आप को अपोस्टल है, प्रोफेट है, भविष्यवक्ता हैं। ये सब क्या करेंगे? इनके ही द्वारा होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। जैसे मानो कि इन लोगों को झूठ बोलने के लिए लोहे से दागा गया है। जैसे अभी बोला था ना, आराधना करवाना, दशवांश की शिक्षा देना, आत्मा की खोज करना, यहूदीवाद के बारे में शिक्षा देना, शैतानी भाषा, अन्य भाषा जिसको बोलते हैं जिब्रिश भाषा सिखाना, आत्मा से छूले, ये सारी चीजें क्या करते हैं? मानो लोहे से दागा हुआ है कि तुमको झूठ बोलना है तो बोलना है। और इसका काम किसका काम है? यह शैतान का काम है। शैतान ही ये बातें सिखाती है। परमेश्वर की जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वह गलत चीज़ों में जाने के लिए हमें क्या करती है? रोकती है। आत्मा गवाही देता है। ऐसा गलत हो जाता है तो एक क्या बोलते हैं, जमी कहता है कि यहाँ पे गलत हुआ है, तूने गलत कर दिया है। तो जो चीज़ गलत हुआ है उससे हमें क्या करना है? माफ़ी मांगनी है परमेश्वर के सामने, ना कि मनुष्य। मनुष्य इसकी माफ़ी नहीं दे सकता, मनुष्य उद्धार नहीं दे सकता, ठीक है ना। परमेश्वर वह जो है माफ़ करता है और अनंत काल का जीवन देता है। ये मेगा चर्च वाले माफ़ी वाले नहीं है, क्योंकि इनका जो काम है ये लोहे से दागा गया है कि तुमको ये करना है तो करना है। शैतान का काम है करना है तो करना है। ऐसे ये लोग हैं। तो इन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। यह वो लोग हैं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं झूठे मत्ती 7:15 में कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। कौन है? भेड़िए है। तुम्हारे बीच में आएंगे और बाइबल तो हाथ में रहेगी, बातें तुमसे ऐसी कहेंगे कि आप उनकी बातों में क्या करेंगे? बातों में फंस जाएंगे। ऐसे उन लोग के पास जुबान है, ऐसी उन लोग के पास बातें हैं जो शैतान ने उन लोगों को दे रखी है। ऐसी बातें शैतान मन में डालता है और वही बातें वो बोलते हैं जो शैतान बुलवाता है। तो ये लोग वो लोग हैं जो भेड़ के भेष में आते हैं। भोले भाले चर्चों में जो लोग जाते हैं उनको अच्छे तरह से फंसाते हैं, उल्लू बना देते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं। उनको पता तक नहीं चलता है, भनक तक नहीं चलता है कि हमें बाइबल कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, उसको लेकर नहीं देखते। क्योंकि अगर हम प्रेरितों के काम 20:29 में जब हम पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है, मैं जानता हूँ। पौलुस कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। तो ये कौन है? भेड़िए है। ये कौन है? फाड़ने वाले भेड़िए। किसको फाड़ेंगे? भोले भाले लोगों को फाड़ रहे हैं, नोच रहे हैं। आजकल की 99% की बात करें,
कलीसिया में यही हो रहा है। हालेलुया। कलीसिया में यही हो रहा है, क्योंकि झुंड को नहीं छोड़ने वाले हैं। जो भेड़ है, जो भेड़ सीखना चाहती है, जो भेड़ जानना चाहती है परमेश्वर के बारे में, बल्कि वो बातें छोड़कर शैतान की बात को लेकर वो क्या करते हैं, बकवास की बातें अपने तरफ से भविष्यवाणी करते, जो है अपने तरफ से जो चंगाई देते हैं, अपने तरफ से जो ब्लेसिंग देते हैं, या उन लोगों को, भोले भाले अच्छे लोगों को जो सीखना चाहते, परमेश्वर के बारे में जानना चाहते, उनको फंसा देते हैं। हालेलुया। उनको अच्छे तरह से फंसा देते हैं, क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि इनको बाइबल की जानकारी तो होती नहीं है। जब इनकी जानकारी नहीं होती है तो अपने तरफ से अपने मनगढ़ंत बातों को बहला फुसला कर अच्छे लोगों को फंसा देते हैं। ऐसे ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसी शिक्षा देता है। तो इसीलिए मेरा आज का जो टॉपिक है, एक सही है एक गलत है। एक सही इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का अनंत काल का जीवन की बातें हैं, जीवन की जो परमेश्वर के साथ बिताएंगे उसका समय लिमिट नहीं है। जैसे कि एक जो गलत है इसका भी समय लिमिट नहीं है मृत्यु काल को बिताने के लिए। तो शैतान का काम ही है अच्छे लोगों को भरमाना, और जो शिक्षा जो जानना चाहते, परमेश्वर की बातें को सीखना चाहते, उनको भी भरमाना अच्छे तरह से ही जानते हैं। न ये तो खुद जाएंगे न दूसरों को जाने देंगे, या वो लोग हैं। क्योंकि मैं भी उसी बीच में, उन्हीं लोगों के बीच में फंसा था। क्योंकि मुझे पास्टर डैनियल राज के द्वारा मुझे ये बातें पता चला कि बाइबल में भी और बाइबल से भी लोग गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें बहुत जांचना देखना पड़ता है। सही क्या है, अब बात करते हैं सही क्या है। यीशु कहते हैं मत्ती 5 का 1 पढ़ते हैं, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पे चढ़ गया। कौन? जब प्रभु यीशु शिक्षा दे रहे थे तो उनके पीछे बहुत सारी ऐसी भीड़ थी, वह पहाड़ पर चढ़ गया। जब वह पहाड़ पे चढ़ गया और जब बैठ गया, तो जब बैठ गया तो उसके सामने उसके पास आए कौन? भीड़। दूसरा पढ़ते, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। प्रभु यीशु उपदेश देने लगा। जो उनके पीछे भीड़ थी, जो उनके पीछे बहुत सारी जनसंख्या थी, जब भी प्रभु यीशु बातें करते थे या कहीं जाते थे तो उनके पीछे बहुत सी भीड़ होती थी। क्योंकि उनको इच्छा थी कि हमें ये जो बात करता है ये अलग टाइप का है, यह जो बातें करता है हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जो भी बातें करता है ये सही बात करता है, क्योंकि परमेश्वर की बातें करता है। जो उसकी बातों को सुनता है वही उसको प्रभु यीशु को फॉलो करते थे। नहीं तो बहुत से अधूरे ज्ञान वाले उनके साथ चलते थे जो कि समझ नहीं पाते थे, और जब समझ नहीं पाते थे छोड़कर भी चले जाते थे। वह लोग जो शास्त्री फरीसी भी जो थे, जो पेट के लिए पीछे पीछे घूमते थे, वह जब बात को नहीं समझ पाते थे तो वह छोड़कर चले जाते थे। ये अधूरे ज्ञान वाले थे। ये वही लोग हैं जो बाइबल को नहीं जानते हैं तो अपने तरफ से सिखाना चालू करते हैं। ऐसा है, हमारे पास आओ, हमारे चर्च में आओ, मुर्दे जिंदा होंगे, लकवा ठीक होंगे, कैंसर ठीक होंगे। ये डॉक्टरों को भी चैलेंज दे देते हैं। ये जो डॉक्टर लोग हैं जो लोगों को, मरीजों को ठीक करते, उन लोगों को भी ये चैलेंज देते हैं। बल्कि परमेश्वर छुटकारा देता है, परमेश्वर चंगाई देता है। ये लोग कौन होते हैं?
छुटकारा और चंगाई देने वाला। ये अधूरे ज्ञान वाला कौन होता है? जो कि इसको खुद नहीं पता होता है बाइबल के बारे में, और ऊपर से छुटकारा चंगाई देता है। अगर इनके पास इतना ही परमेश्वर सामर्थ देता है, ताकत देता है, तो इनको हॉस्पिटल में जाकर चंगा करना चाहिए। इनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वो बेचारे जो है वो जल्दी ठीक होना चाहते, वो नहीं चाहते कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो, वो नहीं चाहते कि हम दवा खाएं, वो नहीं चाहते कि हम बहुत दिन, बहुत महीने, साल, 2 साल हम इस हॉस्पिटल में रहे, बल्कि वो अपने घर जाना चाहते हैं, अपने फैमिली के पास जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते, बल्कि इनको चाहिए कि जाकर हॉस्पिटल में उन बेचारों को ठीक करके बाहर निकाले मरीजों से, क्योंकि उनकी तो हवा बत्ती गुल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे चंगाई उनकी नहीं चलेगी, उनकी जो पावर है वहाँ पे काम नहीं करेगा, उनकी जो परमेश्वर है वहाँ पे काम नहीं करेगा। काम सिर्फ वहीं पे करेगा जहाँ इनकी पुलपिट होता है, जहाँ इनकी चर्च होता है, जहाँ इनकी 4 दीवारी के बीच में इनकी बातें होती है, वहीं पे सिर्फ काम होता है। अन्यथा हॉस्पिटल में काम इनकी नहीं होता है। यह वो लोग 3rd क्लास वाले हैं जो संसार की तरफ से और शैतान की तरफ से बातें, अपने तरफ से मनगढ़ंत की बातें लोगों को उल्लू बनाते हैं। ऐसे वो लोग हैं, ऐसी अधूरे ज्ञान वाले हैं लोग। तो आपको पता है हिब्रू 10:29 में, हिब्रू 10:29 में लिखा है कि तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू के जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। तो अपमान कब होता है? जो सच्चाई से मुकर जाता है वहाँ अपमान शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी ये शैतानी भाषा, आत्मा से छूले, पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मा को पापा बुलवाना, ये सब क्या है? ये सब परमेश्वर के दंड के योग्य हैं ये लोग। ये अनुग्रह को, जो जिसने अनुग्रह दिया, जिसने सामर्थ दिया, जिसने ताकत दिया, जिसने पापों से छुड़ाया, उसको ही गलत साबित कर दिए, उसको ही अपमान कर दिए। ये अपमान करने वाले कौन है? यही खुद के लोग जो पुलपिट पर लोगों को सिखाते हैं, यही वही लोग हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम बीच में लोगों को नहीं रखेंगे, नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, तो फिर अधूरे ज्ञान वाले तो बेड़ा गर्क करके पहले से ही रखा है। अगर यूहन्ना 12:47 में अगर हम पढ़ते हैं, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो वह मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। यीशु कह रहे हैं यूहन्ना रुचि सुसमाचार में 12:47 में कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो प्रभु यहाँ पे सही है, सही बातें कर रहे हैं, क्योंकि दोषी ठहराने के लिए पृथ्वी पे प्रभु यीशु ने नहीं आए थे, किसी को दोष लगाने नहीं आए थे, किसी को पाप ठहराने के लिए नहीं आए थे, किसी को उल्टे सीधे बातें सिखाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अनंत काल का जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पे आए थे वो। और इसी को तोड़कर मरोड़कर लोग और कोई और ही डॉक्ट्रिन इसको बना दिए। हर चीज में मिलावटी हो गया है, हर बात में मिलावटी हो गया है। अगर जो चीज़ सही है उसमें गलत भी आ गया है, जो गलत है उसमें अगर सही जा रहा है, गलत चीज़ को अगर सही काम कर रहा है
तो उसको हम गलत नहीं बल्कि उसको सही बोलेंगे, क्योंकि उसने सही काम कर रहा है। अगर वो सही बाइबल सही वचन को रख रहा है एक गलत इंसान, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर है। पवित्र आत्मा उसके अंदर है, पवित्र आत्मा लीड करता है, पवित्र आत्मा अगुवाई देता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। शैतान भी अगुवाई करता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसीलिए हमें देखना है। तो जो बंदा सही करता है, अगर प्रभु यीशु में नहीं है, अगर वह बात बोलते हैं ना कि जो कुछ भी नहीं जानता वह बाइबल पढ़ता है, जो कुछ भी नहीं जानता है वो भी बाइबल पढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो बाइबल पढ़ रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा वह बाइबल पढ़ रहा है, क्योंकि शैतान तो बाइबल पढ़ने के लिए मना ही करेगा। वो जैसे खोजा जब पढ़ रहा था भविष्यवक्ता की पुस्तक यशायाह का, तो उसको नहीं पता था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो उसको परमेश्वर ने फिलिप्पुस के द्वारा उसको बताया, उसको समझाया कि जाकर बोल, जाकर बता उसे। तब जाकर खोजा को पता चला कि क्या गलत है क्या सही। अगर जैसे कोई बताएगा नहीं तो सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब है क्या, क्योंकि सामने समझाने वाले तो बहुत आए हैं, कल्ट ग्रुप बहुत खड़ा हो चुका है। इसीलिए एमएमबी मसीह मंथन बैठक प्लेटफार्म खड़ा हुआ है कि गलत को गलत और सही को सही डट कर जवाब दे सके। मुझे आशा है कि सारी बातें आप लोग के बीच में रखा है, आप लोग को समझ में आया होगा। तो इन बातों को आप लोग समझा है। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग जुड़े हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें, एक दूसरे तक शेयर करें, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हैं तो लोगों को पता चलता है, जो आगे जो देखते हैं सच क्या है गलत क्या। जो लोग गलत शिक्षाओं में फंसे, यह वीडियो जो भी किसी एमएमबी का वीडियो अगर गलत प्रचार के पास पहुंचता है, अगर वो वीडियो देखता है तो उसको पता चलता है क्या गलत है क्या सही। इसीलिए आप शेयर करते रहे, एक दूसरे को एजुकेट करते रहे। मुझे आशा है कि सारी बातों को समझ गए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।